दादरा और नगर हवेली प्रदेश कांग्रेस समिति ने आगामी स्थानीय चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठन को मजबूत बनाने और उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक संकलन समिति का गठन किया है। यह समिति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी माणिकराव ठाकरे और प्रभारी सचिव डॉक्टर अंजलि निम्बालकर के मार्गदर्शन में बनाई गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहे वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत प्रदेश स्तर पर भी यह मुहिम आगे बढ़ाई जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रभु टोकैया ने बताया कि राहुल गांधी ने हाल ही में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं और वोट चोरी को लेकर 5 मुख्य बिंदुओं पर सवाल उठाए हैं। मतदाता सूची में डुप्लीकेट नाम, नकली और अवैध वोटर पहचान, एक ही पते पर असामान्य संख्या में मतदाताओं की एंट्री, मतदाताओं के अमान्य फोटोग्राफ, फॉर्म 6 का दुरुपयोग कर अलग अलग राज्यों में एक ही व्यक्ति का नाम दर्ज करना। प्रभु टोकैया ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य मीडिया और आम जनता को वोट चोरी की समस्या से अवगत कराना और चुनाव प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। संकलन समिति की सूची केतन पटेल, रमन काकवा, राजेंद्र पटेल, नाना साहेब शिंदे, महेश धोड़ी, अमोल मेश्राम, अजीत महाला, सादिक शेख, दिगेश जोशी, पूजा कुंवारा, दीपक देसाई, सुरेश राडिया, हारून सुमरा, अविनाश गोराट और प्रभु टोकैया प्रमुख है। तो आप सभी हमारे दादरा नगर हवेली के मीडिया के साथी आपका स्वागत है। साथ ही आज के बैठक में हमारे दादरा नगर हवेली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सभी वरिष्ठ कांग्रेस के साथी और हमारे बीच में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से माइनॉरिटी विभाग के दादरा नगर हवेली के हमारे सेक्रेटरी मिस्टर इलाविया जी। ये अभी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश में और हमारे प्रभारी इंचार्ज के दिशा निर्देश में जो भी आदेश है, ये करीब 15-20 दिन का लगातार हमारा कैंपेनिंग चलेगा। जो ऑल इंडिया लेवल पर जितना जो चल रहा है पूरे देश में अलग अलग राज्यों में, वही पैटर्न पे हम लोग यहाँ भी कार्य करेंगे। देखिए कांग्रेस का बहुत स्पष्ट है, यहाँ पर हम सिर्फ चुनाव लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। दादरा नगर हवेली में वर्तमान समय में जो जनप्रतिनिधियों का भाजपा के कार्यकाल में भाजपा सरकार ने जो अस्तित्व खत्म किया है, दादरा नगर हवेली कांग्रेस पार्टी ने बहुत स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम लोग ऐसे प्रत्याशियों को इस मैदान में उतराएंगे, सबसे पहले कि जो समाज और कांग्रेस पार्टी के प्रति लॉयल हो, जो कांग्रेस पार्टी के जो विचारधारा के साथ में हो, जनता के हक अधिकारों के लिए संघर्ष कर सके, जहाँ गलत तो गलत है, सही को सही है, शासन प्रशासन की जो सही नीतियाँ है उसका वेलकम करे, और जो गलत नीतियाँ हैं और जबरदस्ती जनता के ऊपर और यहाँ के प्रदेश के लोगों को थोपने की बात करेंगे तो उनके सामने आँख में आँख मिलाकर बात करने वाले प्रत्याशियों को चयन के लिए जो हमने हमें 14-15 लोगों की जो टीम कमेटी बनाई है, वो सारी चीज़ें जांच तपास के बाद हम उसको मौका देंगे। ऐसा ऑलरेडी मैंने पूर्व चुनाव में समय हुआ था, उसमें भी हमने बात रखी थी और हमारे पास अभी ही इलेक्शन कमीशन का पूरा ये आया हुआ है। इसमें जो नया जो संशोधन जो भी कुछ करना है, इस सारी जो इसको लेकर अभी ऑलरेडी हमारी जो मेन टीम है यहाँ पर वो आ ही चुकी है और अलग अलग पंचायत में किस बूथ में कहाँ पर, किस पंचायत में किस वार्ड में कहाँ क्या त्रुटियाँ हैं उसका भी फाइंड आउट करेंगे और जहाँ जहाँ ऐसी चीज़ सामने आएगी बिल्कुल 25 तारीख तक उसको लेकर हम लोग इलेक्शन कमीशन सामने बात रखेंगे। देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है यहाँ पर कि दादरा नगर हवेली में 20 पंचायत थी, 20 पंचायत में से 6 और बढ़ाने की बात की है, वो भाजपा के सहूलियत के लिए किया गया है। भाजपा को डर था कि 20 पंचायत में से 13 पंचायत कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ और विनिंग होने जा रही है। ये इनके पास IB, LIB और उनके सूत्रों के माध्यम से उनके पास पूरा रिकॉर्ड था। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आइडियोलॉजी बेस के हिसाब से इस विस्तार में 5 सीटों को बढ़ावा गया है, यानी कि इस विस्तार में हम लोग प्लस में ये हमारी सरकार कैसे बने, क्योंकि यहाँ पर जो विकास के जो कार्य किए जा रहे हैं दादरा नगर हवेली में, इनको पता था अगर जिला पंचायत अगर गड़बड़ी होती है और जिला पंचायत कांग्रेस की बैठती है और भाजपा नहीं आती है तो जो विकास के जो कार्य है और अब तक जो जितने भी 20 पंचायत के सरपंच जो जिला पंचायत में जो लोग बैठे हैं वो पता है कि वो अधिकारियों के हाँ मिलाने और साइन करने वाले लोग हैं। तो अगर गलती से अगर जिला पंचायत कांग्रेस की बन जाएगी तो ये जो सब पूरा सत्यानाश करके जो रखा है प्रदेश में, हर प्रकार से रोड से लेकर हर एक विकास कार्यों में उनके कार्य करने के लिए हमें तकलीफ हो जाएगी और जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो पूरा जनता के सामने आ जाएगा। इसी डर की वजह से यहाँ पर रातों रात गत एक हमारे लोकसभा होने के बाद इनको समझ में आ गया कि करीब 60-65 वोट कांग्रेस को मिले हैं, उसके हिसाब से ये इनके 12-13 सीटों को उनका समीकरण बनता है। तो ऐसा कोई खेल लाया जाए
ये जनता के हित के लिए नहीं किया गया है, ये भाजपा के हित के लिए और भाजपा सरकार में आने के लिए ये सोची समझे शहर। इसमें इलेक्शन कमीशन भी यहाँ दोषी है, बीजेपी भी दोषी है, और ये जो बड़े जो अधिकारी है गुजरात और दिल्ली से अधिकारी है जो भाजपा के एजेंट बन के जो काम कर रहे हैं, ये उनका एक षड्यंत्र है हमें सत्ता से दूर करने के लिए। नगर हवेली में वर्तमान समय में जो स्थितियाँ चल रही है, हर चीज़ को प्रशासन, उससे पूर्व भी अभी यहाँ पर उमेश पटेल जी के ऊपर जो FIR दर्ज हुई है ऐसा हमें जानकारी मिली, क्योंकि मैं कल ही यहाँ पर पहुँचा। उससे पहले भी आदिवासी समाज के ऊपर भाजपा से और RSS से जुड़े एक व्यक्ति ने आदिवासी समाज को अपमानित करने के ऊपर, आरक्षण के ऊपर बहुत ही गलत तरह से टिप्पणी की है। वो FIR करने के लिए 15-20 दिन हो गए हैं, उसमें अब तक FIR नहीं हुई है। और ये अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले ये मेरा उमेश पटेल जी ने जो भी इसके ऊपर FIR हुई है। देखिए, एक बात है, किसी समाज का अपमान करने का कोई किसी का अधिकार नहीं है, लेकिन एक साइड यहाँ दोहरी नीति क्यों? जब आदिवासी समाज के ऊपर एक वर्ग द्वारा और भाजपा से जुड़े व्यक्ति द्वारा टिप्पणी की है, आरक्षण के ऊपर ये की है, गलत शब्दों में इनको ऊपर ये की है, उसके ऊपर FIR दर्ज नहीं हुई है, वो अभी भी उसके ऊपर सोच विचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक व्यक्ति सांसद के ऊपर जो दमन के सांसद के ऊपर जो किया है, तो ये 2 कानून चल रहे हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल इस चीज़ को लेकर यहाँ पर ये कि अगर कानून इक्वल की बात करती है तो वहाँ भी FIR होना चाहिए था, अगर यहाँ हुआ है तो यहाँ भी होना चाहिए था। तो ये तो पक्षपात की नीति और कहीं न कहीं ये तो प्रशासन की नीति रही है। जो बोलेगा, जो लड़ेगा, जो लिखेगा, उसको डराने की कोशिश तो भाजपा वाले पहले से करते आ रहे हैं, और ये तो भाजपा के इशारे के ऊपर सब प्रदेश में चल रहा है।